ये कोरोना के साथ साथ हम कानून भी वापस करवाने में समर्थ हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद। प्रधानमंत्री घोषणा 1-2 दिन में नहीं, 4-5 दिन में कर देंगे। हमने जल्दबाजी नहीं है, ये हमारी जीत है। और जो प्रधानमंत्री की मन की बात है, 27 तारीख को मन की बात करें। और दूसरा जीत का सबसे बड़ा कारण मैं बताऊँ, प्रधानमंत्री जी परसों गुरुद्वारा में माथा टेक के आए। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वाहे गुरु देवगा उसको विशद बुद्धि और वो मानने की कगार पे खड़िया है। आखिरी सांस सरकार गण रही है, आखिरी प्रोटेक्शन जो पहली बार होया ऐसा किसी आंदोलन के प्रोटेक्शन में खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक बहु जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण कोर्स जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम विकास ईश्वर है, भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। देखिए, ये पंजाब के हमारे भाई आए हैं, सर्दी से बचने के लिए इन्होंने कंबल हैं, इनके अंदर शॉल हैं, कुछ फ्रूट हैं खाने के लिए। इतनी संख्या में लोग यहाँ सामान लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन जो है जीत की तरफ बढ़ रहा है और लगातार यहाँ धरने के ऊपर संख्या बढ़ रही है। और जो दान करने वाले, जो लंगर लगाने वाले जो हमारे पंजाब और हरियाणा के साथी आ रहे हैं, इस आंदोलन को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और आपने पूछा था कि क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं विश्व के 16 देशों के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ी संस्था है दुनिया की, उनके महासचिव ने भी ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को कि किसानों की मांग को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और लोकतंत्र के अंदर जनता की मांग सबसे महत्वपूर्ण होती है। और किसान जो है इसके देश के सबसे बड़े वोटर हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को जल्दी से मान जाना। जनता की जीत जो बता रहे हैं, आपकी जनता की जीत हो गई है, तो कैसे जीत हो गई है? मोदी जी तक आप कैसे पहुंचाना चाहेंगे कि जनता जीत रही है? जनता इसलिए जीत रही है क्योंकि शुरुआत में जब पंजाब के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। उसमें सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि इनके अंदर कुछ कमियां हैं। आज अगर आप देखोगे तो सारी कमियां सरकार ने मानी है कि हम ये कमियां दूर करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये है कि पहले जो कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया, उसके बाद किसानों ने जब उसकी बात को नहीं माना तो उनको कहा कि भाई अमित शाह जी बातचीत करें, वो समझाएं किसानों को। अमित शाह जी बातचीत के लिए आगे आए। अब अमित शाह के बस की बात नहीं रही तो खुद प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन से लाइव आ रहे हैं और इनके प्रति जो है लोगों को ये कह रहे हैं कि इनमें आपकी जीत है, इसमें आपके लिए लाभदायक कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इतने लाभदायक हैं तो आप दूर जाके क्यों कर रहे हो, लाइव आके क्यों कर रहे हो? लोगों के बीच में आओ ना लाइव। किसान आपके द्वार पर बैठे हैं, दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं, कहीं रैली करनी नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा, मंच सजाया, प्रधानमंत्री आए और अपने भाई जो किसान है उनको समझाएं। कब मन की बात करने वाले हैं? हमारी जीत है ये। कब मन की बात करने वाले? प्रधानमंत्री खुद प्रोटेक्शन में आ गए, इसका मतलब आंदोलन की जीत है। जब 25-26 दिन से सरकार ने सारे षड्यंत्र रच लिए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सिखों का आंदोलन, नक्सलियों का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन, पंजाब का आंदोलन, उसके बाद भी लगातार भीड़ अगर बढ़ रही है तो ये हमारी जीत है। और जो प्रधानमंत्री की मन की बात है, 27 तारीख को मन की बात कर रहे हैं। साथ साथ में किसानों ने घोषणा करी है कि उसके विरोध में ताली बजाकर और थाली बजा करके गांव-गांव के अंदर उस मन की बात का विरोध किया जाएगा। और हमारी जो तालियों की आवाज़ है उससे प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री जी आपकी मन की बात हमने 6 साल तक सुनी है। आज 50 साल में पहली बार किसान अपनी मन की बात लेकर दिल्ली के अंदर आया है। प्रधानमंत्री जी जितना जल्दी हो सके इस बात को मान जाएं, नहीं तो अन्यथा जो है अगर ये आंदोलन का संयम टूट गया तो ना आपके बस की बात रहेगी, ना किसान नेताओं के बस की बात रहेगी। और दूसरा जीत का सबसे बड़ा कारण मैं बताऊँ, प्रधानमंत्री जी परसों गुरुद्वारा में माथा टेक के आए। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वाहे गुरु देवगा उसको विशद बुद्धि और वो मानने की कगार पे खड़िया है। आखिरी सांस सरकार गण रही है, आखिरी प्रोटेक्शन जो पहली बार होया ऐसा किसी आंदोलन के प्रोटेक्शन में खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा। और प्रधानमंत्री का भी काम नहीं चल रहा। आज हरियाणा के करनाल के अंदर सीएम जब रास्ते से गुजर रहा था बिना किसी प्रोग्राम के, अचानक किसानों ने रोक लिया। मुख्यमंत्री को रोकना, इसका मतलब क्या है कि आंदोलन रोजाना कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और आंदोलन हम जीत के लड़ेंगे। और ये जो भाई हमारे आए हैं पंजाब से, जिनके सहायता से ये आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम जो भाई मिल के लड़ रहे हैं, लड़ाई खाली नहीं जाओगी, हम जीत के लड़ रहे हैं निश्चित रूप से। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री अगले 1-2 दिन में घोषणा करने वाले हैं आप लोगों के पक्ष में?
प्रधानमंत्री घोषणा 1-2 दिन में नहीं, 4-5 दिन में कर देंगे। हमने जल्दबाजी नहीं है। हमने जल्दी नहीं, हम तो ये देखो सामान आ रहा है, सर्दी का हमने सारा प्रबंध कर दिया, बरसात आती है बरसात का हमने प्रबंध कर दिया। आज के भास्कर अखबार में लिख रखी थी, पहली बार इतनी बड़ी बात लिखेगी मेन पेज के ऊपर, केंद्र सरकार किसानों से समय मांग रही है। पहले तो हम सरकार से समय मांग रहे थे, अब किसानों से केंद्र सरकार समय मांग रही है। लेकिन हमारे पास जो है बेतुकी बातें करने के लिए समय नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को अगर कानून वापस लेने हैं तो किसान बातचीत के लिए तैयार है, अन्यथा हमने मूड बना रखा है, लड़ाई लड़ेंगे आर पार की। जब तक किसान कानून, ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम खट्टर का आपने रास्ता रोक लिया, क्या प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा आपने सोचा है कभी कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए भी जब मुख्यमंत्री के रुकने शुरू हुए, पहले MLA के शुरू हुए, फिर मुख्यमंत्री तक बात आ गई, तो प्रधानमंत्री तो यहाँ दिल्ली में रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान कितने न कितने दिल्ली का रास्ता भी बंद करेगी, वे तो छोड़ रखा है थोड़ा ढीला। और प्रधानमंत्री जनता से बड़ा नहीं है, और खुद प्रधानमंत्री का मैं प्रधान सेवक हूँ। माल्यक मेरी जनता, तो माल्यक आ रहे हैं, तो माल्यक अगर आ रहे हैं तो माल्यक अगर चाहोगे तो वहाँ प्रधानमंत्री का भी रास्ता रोक है ना। चौकीदार भी है, चौकीदार है क्यों चोर से हो तो प्रधानमंत्री जाने। लेकिन अगर चौकीदार वास्तव में है, अगर सेवक वास्तव में है तो सेवा का मौका है। उसके सारे पाप कर्म जो उसने पहले देश के अंदर कई कांड करवा रखे हैं, वो सारे पाप उसके धो जाएंगे अगर किसानों की बात को मान लेता है। क्योंकि अन्न देवता, सबसे बड़ा देवता किसान दिल्ली के अंदर बैठा है, उसको इसकी बात मान लेनी चाहिए। फंडिंग पे सवाल उठ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। और फंडिंग है, लाशी की फंडिंग होने लग रही है, गेहूं की फंडिंग होने लग रही है, सब्जी की फंडिंग होने लग रही है। ये लाशी, दूध, दही, घी, सब्जी ये किसान पैदा करता है। अब कहाँ से फंडिंग हो रही है? अगर फंडिंग हो रही है तो हमारे भाई हैं, ये लेके आए सामान, ये हमारे भाई हैं, किसान के बेटे हैं। फंडिंग कोई विदेशों वो थोड़े करें, कोई 2 नंबर की फंडिंग है। खून पसीने की कमाई है, जो बाहर बैठे हैं ना हमारे भाई, वहाँ भी दिन रात मेहनत करे हैं। पंजाब ने पूरी दुनिया को खेती करना सिखा दिया। वहाँ भी लोग जो खेती करने वाले हैं, जो अपने बचत के पैसे हैं, उनसे जो उनके जो माँ बाप बैठे हैं यार, फंडिंग कैसे हो रही है? उनके माँ बाप यहाँ धरना बैठे हैं, उनकी मदद के लिए। क्या माँ बाप की मदद के लिए अगर वो कंबल भेज रहे तो आप फंडिंग है। अगर कोई गांव में से दूध दही लाशी इकट्ठी करके यहाँ लोगों का पेट भरने के लिए भेज रहे तो आप फंडिंग है। प्रधानमंत्री ने तो सड़कों पर छोड़ दिया, उनका कोई पेट तो भरेगा। इसलिए ये फंडिंग के जो सवाल हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। फंडिंग तो इनका हो रही है, जो इनका धन पड़ा वो आज तक को नहीं पाया, उस वहाँ असली फंडिंग तो हमारी कोई फंडिंग नहीं, हमारा है भाईचारा। और हम जो अनाज, दूध, पानी जो घर में पैदा करें वहाँ ये चीज़ आओ, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। सरकार इनकम टैक्स के छापे भी डाल रही है। कहाँ डाल लगी इनकम टैक्स के छापे? मारे तो जमीन सारे की बैंक के अंदर गिरवी धरी है, हमारे छापे मार लो, हमारे तो सारी चीज गिरवी धरी है। टोटल के अलावा हमारे दर कुछ नहीं। इनकम टैक्स के चाहे कितने छापे मारो, हम तो तैयार हैं छापे मारने खातिर, मार लो किसी से। क्या लगता है अभी जो नरेंद्र तोमर सिंह ने फिर कहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं? देखो क्या भेजा सरकार ने, अगर कानून वापस लेने की बात होगी तो बातचीत कर लेंगे। बातचीत करने खातिर हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने हमारी समस्या मिटनी चाहिए। हमको या नहीं, हमने बैठने का शौक थोड़ा है। किस चीज पे आप बातचीत होनी चाह रहे हैं? तीनों कानून वापस होने चाहिए, इस चीज पर बातचीत के लिए तैयार। नहीं, वो किस चीज पे तैयार हैं कि वो बातचीत की पेशकश कर रहे हैं आप लोगों से? वो तो अभी उन्होंने प्रपोजल भेजा, उसकी रीडिंग करेगी कमेटी, उसके बाद बताएंगे किस चीज के ऊपर तैयार है। पहले जब उन्होंने प्रपोजल भेजा था उसमें तो एक बिंदु भी काम का नहीं था, हो सका उससे का कुछ को फोटो स्टेट भेज दियो तो बातचीत का कोई अर्थ नहीं। अच्छा, अडानी और अंबानी का आप लोग बहिष्कार कैसे कर रहे हैं, बाबा रामदेव तक का? देखिए, अडानी और अंबानी और बाबा रामदेव ये असली फंडिंग ये करते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को असली फंडिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए कानून बनाए गए हैं। अडानी अंबानी ने तो 1.5-2 साल पहले जो है अपने गोदाम बना के तैयार कर रखे हैं। 1.5-2 साल पहले गोदाम बना दिए, उसके बाद जो है ये कानून बना हुआ है। इसका मतलब सीधा लाभ उनको पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए अडानी अंबानी का विरोध जो है, एक तो जियो सिम है, उनके जो मॉल हैं, उनके जो पेट्रोल पंप है, उनको सबको बंद कराया गया। जहाँ भी हमारे पैसे जड़ा भी हो गया मामी हुए रोकण में। और आने वाले समय भी में भी मीडिया के माध्यम से भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो धरती है, ये जो आसमान है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, इस धरती के ऊपर कोई भी जीव पैदा हो उसका सबका समानता का अधिकार है। उसको भी जीने का, सुख लेने का इस धरती के सबको अधिकार है। अंबानी अडानी की घरवाली तो 150 करोड़ का लहंगा पार है, हमारा घर, हमारी महिलाएं 150 रुपया सूट पान नहीं बचा।
क्या एक वही इन 2 आदमी खातर देश बढ़िया है। 3-3 लाख की है चाय पीऊ है, हमारा 2.5 रुपया चाय को नहीं बनती। हम अधिकार तो हमें अपना हक मांगने का, और ये पहली लड़ाई होगी जिसमें समानता का अधिकार मांगा। हाँ, जीने का अधिकार मांग रहे हैं, अच्छे जो सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार मांग रहे हैं, जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। हम प्रस्तावना से अलावा कुछ नहीं मांग रहे। अगर और ये भी समझना हो, आखिरी बात यह कहना चाहूँगा, अभी तो हम कानून वापसी मांग रहे हैं, कानून की मांग करें, कानून उल्टे ले लो। कानून तो अगर किसान के समझ में आएगी ना, कुर्सी भी मांगने लग गए ना, संख्या के आधार पर तो कुर्सी भी किसान की होनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को कहना चाहूँगा, अगर किसान ने कुर्सी मांगना शुरू कर दिया तो आप लोगों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी भलाई से मैं है, जितना जल्दी हो सके किसानों की बात को मान लो। ठीक है, कहाँ पे बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? पूरे देश के अंदर बहिष्कार है। कुछ जो है मीडिया दिखा नहीं रहा है, कुछ जो आसपास की मीडिया वो दिखा रहा है। सारे देश के अंदर बहिष्कार है। कहीं मध्य प्रदेश में जाके देख लो, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, यूपी के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर सारी मीडिया जो दिखा नहीं पा रही है, लेकिन पूरे देश के अंदर बहिष्कार है। आपने जो इनकी सभाओं के अंदर भी देखा होगा, महिलाएं बात कर रही हैं, वो जो बता रही हैं, जो उन गुमराह किया जा रहा है, वहाँ तो सीधी कहूँ है भाई दिल्ली वाले किसान आगे गिर रहा। सारा देश का किसान एक साथ, पहली बार, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जात के, जात पात और जमात, इस आंदोलन ने देश ने इस आंदोलन ने खत्म कर दिया जात पात और जमात को। और दूसरी बात, एक और बड़ी बीमारी खो दी देश में, एक कोरोना की बीमारी खत्म कर दी इस आंदोलन में। जिसकी वैक्सीन दुनिया में कहीं नहीं पाई, जिसकी दवाई कितनी नहीं बनी, ये आंदोलन में देखो, इस आंदोलन ने कोरोना बीमारी खत्म कर दी। यहाँ सारे बिना वैक्सीन के लोग बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं, बहुत आनंद से जीवन जी रहे हैं। कोई एक आदमी बीमार नहीं, एक आदमी पॉजिटिव नहीं। सारी चीज़ जो है, ये कोरोना के साथ साथ हम कानून भी वापस करवाने में समर्थ हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद। ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।